इंडेक्स क्वेश्चन तीसरा वाला, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू HCl HNO3 ETC सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। HCl और HNO3 के बारे में बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, मतलब ये दोनों को पानी में घुलाया गया है, तो पानी में घुलाने के बाद एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, हम जो बोल रहे हैं उसको सुन के बताओगे। HCl और HNO3 है ना, ये दोनों पानी में घुल के एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, क्यों? क्योंकि on dissolving in water they gives H plus ion, so they show acidic character। क्योंकि पता चल रहा है कि एसिड है, देख लो, है ना। ऐसे भी एसिड के एग्जांपल में याद करवाए थे, HCl and HNO3, तो ये दोनों एसिड है और पानी में घुलने पर क्या देता है, H plus, so it show acidic character while the solution of compound like alcohol glucose do not show acidic character। और वहीं पर बता रहा है ग्लूकोज या फिर अल्कोहल नहीं शो करता है, क्यों? नहीं वैसे नहीं, ये बेस नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं देता है। ऑन डिजोल्विंग इन वाटर दे डोंट गिव H प्लस आयन। अभी के लिए हम लोग खाली जानेंगे कि H प्लस आयन नहीं देता, OH माइनस भी नहीं देता है, कोई आयन नहीं देता है। नहीं बेस नहीं, ऐसे नॉर्मल सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस रहेंगे। तो ये HCl और HNO3 क्या होता है, ये दोनों घुल के पानी में H प्लस दे देता है। और वहीं पे अगर बात करें कंपाउंड लोग ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H प्लस आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर से दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। कहीं पर भी एसिडिक कैरेक्टर की बात आ रहा है तो हमको ये चाहिए, H प्लस चाहिए, ठीक है। फिर है वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, थर्ड नंबर पे है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ सुनो क्वेश्चन, यहाँ पे बोर्ड पे बोल रहे हैं वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी में जब हम लोग एसिड को घुला देते हैं तो ये एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, क्यों? तो पहले बताना होगा ऑन डिसॉल्विंग एसिड इन वाटर इट गिव्स H प्लस आयन, है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। अब कौन आयन उससे मतलब नहीं, कोई भी आयन रहेगा पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो मिनरल वाटर होता है ना, उसमें कोई आयन नहीं होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वहीं हमारे घर वाला पानी में, ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, पढ़ोगे इसको, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। तो वही तुमको खाली बताना है कि एसिड गया तो क्या हुआ, तो एसिड गया तो क्या आया, H प्लस आयन आया। Acid on dissolving in water gives H plus ion and due to the presence of ion it conduct electricity। लैंग्वेज ऐसे दोगे, ठीक है। थर्ड नंबर में why does dry HCl gas do not change the color of dry litmus paper। dry HCl गैस है, dry HCl गैस है ना, और dry litmus paper लिए, dry litmus paper, तो ये कलर क्यों नहीं चेंज किया, ठीक है। तो देखो ड्राई HCl गैस डू नॉट गिव H प्लस आयन, इट एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूल। हम तुमको बताया था अगर HCl नॉर्मल लिक्विड बना के इसको सॉल्यूशन बना के लिटमस पेपर इसके अंदर डाल रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन जो था ना उसमें H प्लस आयन इस पर एक्चुअली चहकते हैं, तब जाके इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर ड्राई है, जब ड्राई HCl गैस है डू नॉट क्या ब्रेक या फिर डिसोसिएट, बोले थे ना, it does not break into H plus ion so it does not change the color of litmus paper। litmus paper is also dry, litmus paper भी dry है और dry HCl गैस तुम ले रहे हो, तो ऐसे भी dry HCl गैस तुमको H plus ion देता ही नहीं है ये, क्योंकि एक तरह का ये मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा है, ये टूटेगा ही नहीं, ठीक है। और आयन क्या हो जाएगा, वो किसी एटम पे कोई चार्ज होता है तब जाके वो आयन बनता है, ये एक मॉलिक्यूल के रूप में रहता है HCl गैस, ठीक है, ये टूटता ही नहीं है। तो ड्राई HCl गैस है ना डू नॉट गिव H प्लस आयन सो इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। अगर यही नॉर्मल रहता, नॉर्मल HCl ले तो तुम सॉल्यूशन बना के तुम लिटमस पेपर ड्राई रखो चाहे जो रखो वो दिखा देगा, क्योंकि जैसे लिटमस पेपर जाएगा अंदर HCl में मौजूद H प्लस चढ़ जाएगा उस पर, ठीक है। लिटमस पेपर अगर ड्राई, अगर इसको भिगा दिए ना तब शायद करे, तब शायद ये घोल के H प्लस देने लगे, ठीक है। H प्लस नहीं दिया वहाँ पे। देखो while diluting an acid why it is recommended that the acid should be added to the water not water to the acid। मतलब एसिड को तुम डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट का मतलब, डाइल्यूट करने का मतलब पानी का मतलब कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर पानी ज्यादा रहेगा और एसिड कम रहेगा। तो इस टाइम बता रहा है कि एसिड को, यह वाटर, वाटर में एसिड डालना चाहिए ना कि एसिड में वाटर, ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको नहीं करने को बोल रहा है, ठीक है। क्यों होगा,
देखो इसमें जब भी हम लोग घुलाएंगे ना, अभी हम लोग प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। जब तुम प्रैक्टिकल करोगे ना, वाटर में जब एसिड डालोगे तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एक तरीके का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी एसिड और वाटर रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा भी करता है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब उससे हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन ऑफ वाटर एंड एसिड, वाटर एंड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इफ वी ऐड वाटर टू द एसिड इट फॉर्म्स कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कि यहाँ पे कंसेंट्रेटेड बन जाएगा, तुरंत कंसेंट्रेटेड बन जाएगा। बहुत ज्यादा एसिड, पहला बूंद पानी गिरेगा तो क्या बनेगा, कंसेंट्रेटेड ना है। यहाँ पर बहुत सारा पानी है, एक बूंद एसिड गिरेगा, ठीक है, वो डाइल्यूट रहेगा। तो पहला तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इफ वी ऐड वाटर टू द एसिड इट फॉर्म्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट दैट कैन बस्ट द टेस्ट ट्यूब और हार्म अस, है ना। कहने का क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये जैसा ही मिक्स होता है तो क्या फॉर्म कर लेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वहां पे। ठीक है, और उससे हमको हार्म हो सकता है। ठीक है, लिखने आएगा लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को लिख दे। देखो थोड़ा थोड़ा सब लैंग्वेज को दे देते हैं हम, आसान रहेगा। इसको कहोगे हमेशा ना कर लोगे। देखो पहला था HCl और HNO3। ठीक है, HCl and HNO3 ETC give H plus ion on क्या, dissolving in water। while जैसे लैंग्वेज वहां दिया ना बुक में, वैसे लैंग्वेज को यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में से पहला बात में बता देंगे डिसॉल्विंग इन वाटर को H प्लस आयन दे दिया, वाइल ग्लूकोज और क्या, अल्कोहल। तो हम थोड़ा शॉर्ट लैंग्वेज करके दे रहे हैं, तुम लोग लैंग्वेज को और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर वाइल कंपाउंड्स लाइक, जैसे बुक में लिखा था, लैंग्वेज बुक से ही उठाना, हम इतना दे रहे हैं कि तुम लोग लिख सको खाली। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वाइल कंपाउंड लाइक ग्लूकोज और अल्कोहल डू नॉट गिव क्या, H plus ion, so they do not show acidic character या नेचर, जो बोला सही है। ये वो तुम्हारा पहला वाला। दूसरा में पूछा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों हो जाता है एसिड घुलाने पर। ठीक है, एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स H प्लस आयन। तो ये अपना H प्लस आयन दिया। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, कौन सा आयन उसे मतलब नहीं, आयंस खाली मिलना चाहिए था। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे लैंग्वेज का हिंट मिल जाए तुम लोग को। थर्ड में है व्हाई डज ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, तो ड्राई HCl गैस डू नॉट गिव H प्लस आयन, है ना, बिकॉज इट एक्ट एज अ एक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करना, पूरा एक गोला है। तो why dry HCl gas do not give H plus ion, because it act as a molecule, है ना, so it do not change color of dry litmus paper। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट है while diluting an acid, एसिड को जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो what is recommended। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ठीक है, और बस उसको मतलब सेटिस्फाई कर देना अपनी लैंग्वेज से। क्वेश्चन को बिल्कुल समझ लो। अब पहले नहीं हटा कि हम लोग लैंग्वेज से उठा ले इतना सारा लाइन और आगे जाके लगा दे, कंप्लीट हो जाएगा।
अब तुमको ऐसा ही होता है, अब तुम पूरा लैंग्वेज को समझ लो, अपने मन से आंसर दो, इससे वो बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन पूरा समझ गए और अपने कंसेप्ट से अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग कंसेप्ट से कल मतलब रहेंगे, तो रिएक्शन ऑफ वाटर एंड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये लाइन आपसे याद रखना। ऐसे जब रिएक्शन अगर प्रैक्टिकल करते ना तो ये पता चलता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ वाटर एंड एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इफ वी ऐड क्या वाटर टू एसिड, अब थोड़ा सा भी एसिड का है ना हो और तुम पानी डाल रहे हो, पहला बूंद गिरेगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है। इफ वी ऐड वाटर टू एसिड इट फॉर्म्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया होगा एंड जनरेट हाई अमाउंट ऑफ एसिड टू वाटर टू एसिड। देखो वाटर टू एसिड, एसिड में हम लोग जाके वाटर को डाल रहे हैं, इससे क्या होगा, एक बूंद पहले पानी गिरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इससे क्या होगा, जैसे जैसे पानी वैसे वैसे वो कंसंट्रेटर बना देगा और यहीं तुम्हारा वाटर रहेगा आराम से, इतना सारा वाटर है। और जब तुम एसिड डाल रहे हो यहाँ पे तो एक बूंद एसिड गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से मिक्स होगा, ठीक है। ऐड करने का तरीका होता है, पहले थोड़ा सा एसिड डालो, उसको स्टीयर करो, घुमाओ, मिलाओ, फिर डालो, फिर मिलाओ, ऐसे तरीका होता है। अगर ऐसे कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और ये रीजन यही होता है कि एक्सोथर्मिक, बस इट फॉर्म्स concentrated solution and generate high amount of heat that can harm us। अब यहाँ से देखो जो हीट निकला वो इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो आग तक पकड़ ले, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगा और हमारे फेस ये सब जला सकता है, या फिर टेस्ट ट्यूब भी फटता है वहाँ पे। इस वजह से वैसा नहीं करना है, ठीक है। अभी ये नहीं कि नॉर्मली हो गया तो फट ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कितना में होगा, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनता है वो डिपेंड करता है कुछ क्वांटिटी पे तुम काम कर रहे हो, बट ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। ये करोगे सीधा ये बात होगा, कंसंट्रेटेड बनेगा ही बनेगा, तुम समझ रहे हो कैसे बता रहे हो, देख रहे हो ना। अगर पानी में तुम एसिड पहले डालने जा रहे हो तो पहले एसिड में तुम पानी डालने जा रहे हो तो पानी का पहले एक बूंद गिरेगा, मान लो जितना भी पानी डाल रहे हो पानी का एक आध बूंद गिरेगा तो कंसंट्रेटेड ही फॉर्म करेगा, कितना भी। तो नेक्स्ट है 5वां नंबर में, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। मतलब एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड पहले से बनाया हुआ है, एक एसिडिक सॉल्यूशन क्या हुआ, बनाया हुआ, इसको तुम डाइल्यूट करने को कह रहे हो, डाइल्यूट करना, तो डाइल्यूट करने से क्या हो रहा होगा, अभी जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उससे क्या होगा, वो गिरते चले, क्योंकि पानी तुम बढ़ा रहे हो तो H प्लस आयन पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। हाँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ सीधा लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन गेट डिक्रीज्ड, कैसे, ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, क्योंकि तुम पानी डाल रहे हो, अभी जितना खतरनाक ये होगा उससे कम हो जाएगा वो, तो खतरनाक कम होने का मतलब H प्लस आयन खत्म हो रहे हैं, पानी में मिक्स होते जा रहे हैं, पानी बढ़ते जा रहा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, इससे एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक गिर रहा होगा वहाँ पे। तो खाली पूछा था तुमसे कि H प्लस आयन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो H प्लस आयन डिक्रीज करेंगे, जितना पूछो उतना। वाटर में अपने तरफ से H प्लस आयन कभी नहीं होगा, ठीक है, H2O में, ठीक है, वो डायरेक्ट H प्लस आयन नहीं होता, और कोई चीज मिल जाता है तब वो ऐसा फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सॉल्यूशन में तुम एक्सेस बेस डाल रहे हो, मतलब पहले से बेसिक सॉल्यूशन बना हुआ है ये, ठीक है, और उसमें तुम NaOH डालते जा रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते जा रहे हो, तो इस पे OH माइनस के आयन पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि NaOH तुम डाल रहे हो। लिखा भी है, देखो क्वेश्चन में सुनेगा ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिसॉल्व, क्या डिसॉल्व कर रहे हो, एक्सेस बेस, मतलब बेस ही डिसॉल्व कर रहे हो, तो H प्लस OH माइनस आयन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन गेट इंक्रीज्ड, ठीक है, ऑन एडिंग एक्सेस बेस। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस ज्यादा ऐड करेंगे तो OH माइनस आयन बढ़ेगा ही, और जब किसी सॉल्यूशन को तुम डाइल्यूट करोगे तो H प्लस आयन गिरेगा, ठीक है।
याद रहेगा इतना, एच कर दे, लिख लेना सब। नेक्स्ट आ जाए तो हो गए 6 को। नेक्स्ट इंडेक्स 5वें नंबर पे आ जाए, चौथे नंबर इंडेक्स पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यू हैव गिवन टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज ए एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज बी। देखो क्वेश्चन तो बड़ा लगता है, बाकी आंसर बहुत आसानी से आएगा इसको। 2 सॉल्यूशन है, कौन कौन, ए और बी, ठीक है। एक सॉल्यूशन का पीएच कितना दिया है, 6, और दूसरा सॉल्यूशन का पीएच 8, ठीक है। तो यहाँ तक खाली पढ़ो आराम से, यहाँ तक लिखा गया विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोनियम आयन, किस सॉल्यूशन के पास ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन है, इसके पास सॉल्यूशन, हाँ हाइड्रोनियम वही हो, हाइड्रोजन आयन। सॉल्यूशन ए हैज मोर H प्लस आयन, क्यों पता चल रहा है, क्योंकि एसिडिक साइड है। और इसके पास क्या होगा, OH माइनस आयन तो है, बाकी इसके साइड बोलेंगे खाली H प्लस में ही बात करेंगे, तो इसके साथ बोलेंगे लेस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, वेरी लेस, ना कि निगेटिव बताएंगे। ऐसा नहीं कि निगेटिव है, पता चल रहा है कि उस 7 के बाद पहला निगेटिव पे है, बाकी बोलेंगे क्या, वेरी लेस जस्ट। और आगे है, इसी में एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस एसिडिक और वन इज बेस, कौन एसिडिक कौन बेस, ये तो पता चल रहा है कि एसिड होगा और ये हो जाएगा बेस। क्लियर है, क्वेश्चन बड़ा होने से नहीं है, खाली आराम से पढ़ोगे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैसे इफेक्ट करता है, मतलब किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कम है ज़्यादा है तो कैसे इफेक्ट करेगा उसको। जैसे किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन तुम कभी बढ़ा दे रहे हो कभी घटा दे रहे हो, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, जब बढ़ा रहे होगे तो ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा, और जब घटा रहे हो तो कम एसिडिक हो रहा है, तो सीधा एसिडिक पे बात होना। तो तुमसे बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का क्या फर्क पड़ेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो जब भी बोले कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन तो 2 ही बात होता है, चाहे तो उसको इंक्रीज करो चाहे तो डिक्रीज करो। बोले इफ वी इंक्रीज क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बिकम देखो एसिडिक तो होवे करेगा, बाकी इंक्रीज करके बोल रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मोर एसिडिक, है ना। एंड इफ वी डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस। तो बहुत सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग H प्लस आयन को बढ़ाएं तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, अगर घटाएं तो उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा, मतलब एसिडिक से थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो दोनों मिला के बोलेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर बोल रहा है, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयन, क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास H प्लस आयन होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के साथ होते हैं, बताए थे। 7 नंबर पे 0 H प्लस आयन हो जाते हैं, 8 नंबर से क्या होते हैं माइनस में, हम लोग समझते हैं सोचते हैं कि माइनस में जा रहा है, H माइनस आयन है यहाँ पे, OH माइनस एगो आयन है, इसका मतलब समझते हैं कि एक H प्लस आयन यहाँ से हट चुका है, कम चुका है, तो हम लोग बोलेंगे यस बेसिक सॉल्यूशन हैव आयन। ये नहीं बोलेंगे नेगेटिव में, कैसे बोलेंगे, यस बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन, आयन तो होते हैं, ये तो क्लियर है। क्या पूछा है, देन वाई आर दे बेसिक, तो बेसिक क्यों होते हैं, ठीक है। तो पहले उसको लाइन को कनेक्ट करेंगे ना, तो एक तो हो गया यस बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन, तब अगर H प्लस आयन है तो बेसिक क्यों है, तो दे आर बेसिक बिकॉज क्योंकि H प्लस है तो एसिडिक होना चाहिए था ना, दे आर बेसिक बिकॉज दे हैव वेरी वेरी लेस, बहुत कम होता है, वेरी लेस H प्लस आयन, है ना, एंड एक्ट एज बहुत कम होता है।
है, इतना कम कि वो बेस की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, नहीं वो नहीं, OH आयंस पे बात ही नहीं करना है। अगर वैसे रहता तो सीधा बोलता है OH माइनस आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है बेसिक सॉल्यूशन पे, जो इसका पहले क्वेश्चन था। तुमसे जो क्वेश्चन बोले, हम बोले ना, जो पीएच का वैल्यू पढ़े हो, पीएच वैल्यू जो पढ़े वो खाली H प्लस आयन पे कम करता है। तो पीएच वैल्यू काम कैसे करता है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे, तो H प्लस पे ही तुमको आंसर करना होगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव करके। देखो, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर ट्रीट द सॉइल विथ हिज फील्ड विथ। फार्मर अपने फील्ड को, फील्ड में तो समझ रहे हो ना, उसके खेत को, उसके सॉइल को कांचे से ट्रीट कर रहा है, तो ट्रीट करने वाला चीज देखो क्या क्या, क्विक लाइम है, क्विक लाइम चुना, CaO, सेलेक्ट लाइम है, CaOH का होल 2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो पहले तुमको देखना होगा कि इस फील्ड को अगर इन सब चीज़ों से क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, मतलब ये सब चीज़ों को डाला जा रहा है खेत में, तो क्या है ये सब चीज़ है क्या, ये कैसा क्या चीज़ है ये सब, CaO होल 2 CaCO3 सब क्या है, ये एक तरीके का बेस है, कोई ज़्यादा बेस है कोई कम बेस, बट है क्या बेस। मतलब तुम क्या कर रहे हो, बेसिक ट्रीटमेंट कर रहे हो, बेसिक ट्रीटमेंट कर रहे हो ना। बेसिक ट्रीटमेंट कब करेगा फार्मर, जब उसका सॉइल एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा। व्हेन द फार्मर्स फील्ड सॉइल्स हैव मोर shows एसिडिक कैरेक्टर, द फार्मर यूजेस बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ। ये क्यों बेसिक ट्रीटमेंट यूज कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे उसको, बोलो, टू गेट द स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक pH वैल्यू ऑफ। वो सॉइल कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, मालूम नहीं, बट सॉइल का एक स्पेसिफिक pH वैल्यू होता है। ठीक है, तो फार्मर्स को जब कुछ रोप रहा होगा या फिर कुछ कर रहा है ना, तो पता चल जा रहा है कि उसको सॉइल में खराबी है, मतलब फसल सही से नहीं हो पा रहा है या फिर कीड़ा वगैरह लग रहा है, उसको पता चल जाता है कुछ ना कुछ खराबी है, और क्या खराबी वो खुद समझता है, और कौन सा खाद डालना, कैसा ट्रीटमेंट करना, वो खुद समझ लेता है अपने से। ठीक है, वैसा बाजार से लाया, छीट दिया, तो छीटने से हुआ क्या, तो फार्मर ट्रीट हिज सॉइल फील्ड, हिज फील्ड विथ ये सब। ठीक है, द फार्मर्स ट्रीट द सॉइल विथ बेसिक ट्रीटमेंट टू गेट द स्पेसिफिक pH वैल्यू ऑफ सॉइल। सॉइल का जो pH वैल्यू जो हुआ करता है उसको लाने के लिए, ना कि एसिड से खाली न्यूट्रल कर दे रहा है। तो पता चल रहा है कि इसे बेसिक ट्रीटमेंट कर रहा है, मतलब सॉइल इसको क्या बन चुका है, एसिडिक। तो एसिडिक से न्यूट्रल करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, और पता चल रहा है कि बेस डालेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक pH वैल्यू लाना। ठीक है, हमको क्या मालूम कि 7 पे ही होता है या 8 पे होता है, तो बस उसे समझने कि उसका स्पेसिफिक pH वैल्यू हो जाएगा, कि बुक भी मेंशन नहीं करता है, ये डायरेक्ट लिखा रहता है, क्योंकि पता नहीं चलता किस जगह का सॉइल एसिडिक है और किस जगह का सॉइल बेसिक है। तो ये बड़ी याद रखना, स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH सॉइल के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आ गया जो